गुड इवनिंग, नमस्कार, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और आप सभी लोगों को इस फैबुलस फ्राइडे के चैंपियंस ऑफ द मंथ को मिलने के लिए सक्सेस स्टोरीज विद स्टैन के इस एपिसोड में जो भी आप लॉग इन हुए हैं, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। फ्रीडम मंथ चल रहा है और एसएचपीएल में फ्रीडम प्लान का भी एकदम जोर से दबदबा चालू है। ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे मीटिंग्स चल रहे हैं, बहुत सारे सेमिनार्स चल रहे हैं, बहुत सारे वन ऑन वन प्रेजेंटेशन चल रहे हैं, बहुत बड़ी लेवल पे स्ट्रैटेजीज लोग क्रिएट कर रहे हैं। और जैसे आपने आज वीडियो में देखा कि हम सभी लोगों को अगर सक्सेसफुल होना है तो हमको एवरेज नहीं बनना है, हमको एवरेस्ट की तरह बनना है। एवरेस्ट पहाड़ को सब लोग जानते हैं, लेकिन बहुत सारे और हजारों पहाड़ है, उनको कोई नहीं जानता। तो हम लोग अगर साधारण बनते रहेंगे, एवरेज बनते रहेंगे, हम लोग सक्सेसफुल नहीं होंगे। और आज हमारे बीच ऐसे दो शख्स हैं जो एवरेज नहीं बने हैं, एवरेस्ट बने हैं, और एवरेस्ट की चोटी को हेलो। पहुंचने के लिए वो पूरी पूरी हेलो। कोशिश कर रहे हैं और उस प्रयास में। बारम्बार तुम कोई जरूरी काम तो नहीं। सो आज मीटिंग करना। चैंपियन ऑफ द मंथ, चैंपियन एक अकेला नहीं है, आज है दो चैंपियन। और हमारे बीच आज हैं, जैसे आपको ऑलरेडी ब्रॉडकास्ट मैसेज उसमें पता चला है कि आज हमारे बीच में है चैंपियंस ऑफ द मंथ फॉर द मंथ ऑफ फ्रीडम मंथ अगस्त के लिए हैं। ए वी ग्रुप, ए से स्टार्ट होता है मिस अमनदीप। अमनदीप, आपका हार्दिक स्वागत है। और उसके साथ साथ हमारे बीच में है वी को जो रिप्रेजेंट करते हैं, एंड वो है मिस्टर वीरेश कुमार। सो वीरेश जी और अमनदीप जी, आपका हार्दिक स्वागत है। चैंपियन ऑफ द मंथ एक सिलसिला हम लोगों ने 10-11 महीने पहले स्टार्ट किया। तो महीने में एक बार हम लोग जो एसएचपीएल में जो हाईएस्ट रैंक अचीव किए हैं, हालांकि अभी हाईएस्ट रैंक है रॉयल प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर, उसके बाद में है प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर, उसके बाद में जो रैंक आता है वो है डबल यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर। आप दोनों डबल यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर हैं। हालांकि कई महीनों के पहले आपने अपने आप को इस रैंक में पाया है। तो वीरेश जी और अमन जी, आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले कैसा लग रहा थैंक है यू सो आपको? मच सर। वीरेश, आ, कैसा लग रहा है? जी सर, जी सर, जी सर। पहले तो गुड इवनिंग सर आपके लिए और जितने भी व्यूवर्स हमारी टीम के लोग जुड़े हुए हैं पूरे भारत वर्ष के अंदर। सर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपके लिए बहुत पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हमें इस लायक समझा और हमें चैंपियन ऑफ द मंथ बनने का मौका दिया सर। और दूसरा सर, आप बधाई के पात्र इसलिए भी हैं कि जितने भी लोग कंपनी के अंदर जुड़ते हैं तो उनके अंदर एक फीलिंग और भावना आती है कि वो लोग जो आज कंपनी के टॉप टाउन लेवल पे काम कर रहे हैं या बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, काश हमें भी उनकी सक्सेस स्टोरी पूरे भारतवर्ष में जितने भी लोग कंपनी एसएचपीएल के साथ काम कर रहे हैं उनकी सक्सेस स्टोरी सुनने का मौका मिलता। तो सर जो आपने प्रोग्राम आज से 10 महीने पहले जो स्टार्ट किया चैंपियन ऑफ द मंथ, जितने भी लोग चैंपियन ऑफ द मंथ बनते हैं आप सबको हर महीने न्यू न्यू लोगों को लेकर के आते हैं। तो इसके जरिए उन नए युवाओं के अंदर जोश आता है कि ये व्यक्ति वहां तक पहुंच गया तो शायद आने वाले टाइम में मैं मेहनत करूंगा, मैं भी वहां पहुंच जाऊंगा। तो सर इसके लिए आप ही बधाई के पात्र हैं। थैंक यू सो मच सर। बधाई बहुत तो अच्छा आपको फील। डेफिनेटली आपको ही जाती है, क्योंकि आपका परिश्रम, आपकी लगन, आपकी मेहनत। अमनदीप जी, आपका क्या मतलब फीलिंग्स है? सबसे पहले सर मैं भी धन्यवाद देना चाहूंगा आपको सर, आपने मौका दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। ऑल राइट, सो चलिए आज के इस एपिसोड में कि हम मतलब मैं भी आपको जानता हूं 2 साल से, लेकिन बहुत ज्यादा इंटरेक्शन हमारा होता नहीं है। हम लोग इवेंट्स में मिलते हैं, सेमिनार्स में मिलते हैं, कंपनी के एनिवर्सरी में मिलते हैं। तो आज हम लोग जानना चाहेंगे कि वीरेश कुमार कौन है, अमनदीप सिंह कौन है। पर्सनली आप अपना कहाँ आपका जन्म हुआ, आपका एजुकेशन क्या है, और आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने के पहले आप क्या अपना प्रोफेशन में बिजी थे, इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानना चाहते हैं। क्योंकि एक मौका है कि जब आपका बैकग्राउंड समझेंगे और आपने जब मतलब जो भी आज सक्सेस हासिल की हुई है उसको देखने का एक नजरिया बिल्कुल चेंज होता है। वीरेश जी, आपके बारे में पहले जानना चाहते हैं हम। जी सर, जी सर, बिल्कुल। सर मेरा नाम वीरेश यादव है। फिलहाल मैं बरेली के अंदर रहता हूँ, लेकिन मेरी जो पैदाइश है बरेली से 50 किलोमीटर पे लगभग बदायूं पड़ता है।
मैं बदायूं में मेरी पैदाइश से, वहाँ पे एक गांव पड़ता है नगला जैत करके सर, वहाँ पे मेरा जन्म हुआ और वहाँ पे मैंने अपना 12th तक का पढ़ाई किया। और पढ़ाई करने के बाद मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है उसमें मेरे पापा हैं, एक भाई है मेरा, 3 सिस्टर हैं। और शादी मतलब 12th के बाद ही मेरा सर शादी हो गया। तो कहते हैं ना कि उस जब बच्चे शादी नहीं होता, अनमेरिड होता है, तो माँ बाप के लिए वो भार नहीं होता है, बोझ नहीं होता है। लेकिन जब मैरिड हो जाता है तो कहते हैं लड़कियां पराई हो जाती हैं। लड़की नहीं बल्कि लड़के पराई होते हैं। यहाँ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है कि वो पत्नी की सुने तो प्रॉब्लम, माँ बाप की सुने तो प्रॉब्लम। तो सर वैसे ही मेरे साथ घटना हुई। तो अच्छा खासा जीवन चल रहा था, शादी हो गई थी। उसके बाद मन में विचार आया कि चलो यार कुछ पैसे कमाते हैं, कोई काम करते हैं। तो सर का पैसा कमाने के लिए मैं बरेली के अंदर आ गया। और बरेली के अंदर पैसा मैं किस तरीके से कमा रहा था, मेरा एक दोस्त था, उसके जरिए वो ऑटो चलाता था। तो मेरे अंदर प्रेरणा आ गई कि यार ये काम तो सही है, किसी की नौकरी नहीं है, सुबह निकलेंगे शाम को घर पे आ जाएंगे, जब मन में आएगा तब चलाएंगे। तो सर तब से मैंने क्या किया कि ऑटो चलाना सर शुरू कर दिया। और जी थैंक यू सर। यस, मुझे मुझे याद है वीरेश जी, मुझे पता नहीं कौन सा सिटी, मेरे ख्याल से मुरादाबाद में हम लोग जब भी कुछ रेलवे स्टेशन में गए थे, आपने कुछ कई सारे ऑटो ड्राइवर्स को मुझे इंट्रोड्यूस किया था और बोला था कि मेरे ये कलीग्स हैं पहले। जी सर जी, तो बरेली स्टेशन पे पूरे बरेली महानगर के अंदर मेरा यही काम था सर, ऑटो चलाने का। और इसी से मैं अपने परिवार को, माँ बाप को, बीवी बीवी को, दोनों लोगों को सपोर्ट कर पाता था। अच्छे से लाइफ चल रही थी। बस प्रॉब्लम्स क्या थे वो सर मैं आगे बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग उसके बारे में डेफिनेटली चर्चा करेंगे। लेकिन जी ये शादी का लड्डू आपने तो बहुत जल्दी खाया है, क्योंकि लोग ऐसे सोचते हैं नॉर्मली कि मैं पहले मतलब पढ़ाई करूं, उसके बाद में मैं मतलब नौकरी करूं, बिजनेस करूं, बहुत सारे पैसे जमाऊं, और उसके बाद में मैं धूमधाम से शादी करूं। लेकिन आपका लाइफ थोड़ा सा कुछ अलग मोड पे चला है। एंड मुझे लगता है कि परिवार के साथ रहना, बीवी और बच्चों के साथ रहना डेफिनेटली एक बहुत सुनहरा मौका भी है पारिवारिक आनंद को लेने का। तो आप डेफिनेटली उसमें बहुत अच्छे तरीके से आपका अनुभव रहेगा, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अमनदीप जी, आपके बारे थैंक में यू। जानना चाहते हैं कि आप बरेली में कैसे आ गए। नमस्कार सर, मेरा नाम अमनदीप सिंह है और मैं भी बरेली में ही रह रहा हूँ सर के पास में ही। मैंने भी घर बनाया है, लेकिन जो मेरी पैदाइश है वो बिजनौर की है। बिजनौर में एक तहसील पड़ती नगीना, वहीं की मेरी पैदाइश है। मैंने नगीना से इंटर आईटीआई की। उसके बाद में एक हीरो कंपनी नाम की फैक्ट्री थी, उसी में परमानेंट जॉब किया करता था सर। 16,500 मेरी वहां पे इनकम थी। ओके, सो आपने बिजनेस से चालू किया, तो एवी ग्रुप कैसे बना, अमनदीप और वीरेश साथ में कैसे आए, इसकी सर इसके पीछे क्या स्टोरी है। जी सर, अमन जी से शुरू करेंगे सर, मुझसे ही सुनना चाहेंगे। नहीं, अमनदीप जी आप बता दें। सर अब मैं बरेली में जो पिछली कंपनी में मैं था, बरेली में सर के साथ ही काम करता था। सर के ऑफिस में मैं काम किया था और वहीं पे सर से अच्छी मुलाकात हो गई और मुलाकात ऐसी हुई कि दोस्ती भाई में बदल गई, क्या भाई बात। के रिश्ते में। मतलब मुझे कुछ मतलब जो नॉर्मल सी चीजें नहीं, थोड़ी कुछ अलग चीजें सुनने के लिए मिल रहे हैं। वीरेश जी ने बहुत जल्दी शादी किया, आप उनके ऑफिस में या उनके साथ आप काम कर रहे थे, मतलब एक तरीके से वो आपके बॉस थे, और बिल्कुल बिल्कुल। बॉस बन गए भाई, और भाई बन गए पार्टनर। क्या बात है, बहुत अच्छी एक जोड़ी आपकी है। और जब भी मैंने आपसे मैं मिला हूँ या आपसे मुझे बात करने का मौका मिलता है, तो आपकी जो यूनिटी है, जो एक तरीके के प्रति जो आपका रेस्पेक्ट है, वो कूट कूट के दिखता है। और इसके लिए डेफिनेटली आपको बधाई हो। तो मुझे बताइए कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की आपको कभी पहचान हो गई, और क्या ऐसा आपको पता चला इस इंडस्ट्री के बारे में, और क्यों आपने मन बनाया कि नहीं, इस इंडस्ट्री में या इस बिजनेस सेक्टर में रह के हमारा करियर हमको यहाँ पर हम लोग संवार सकते हैं। कैसे आपको ये ख्याल आ गया, क्या ऐसा इंस्पिरेशन रहा आपका। जी सर, बिल्कुल। तो जो बरेली के अंदर जब सर मैंने ऑटो चलाना शुरू किया, 20-25-30 हजार रुपए उसको चला के मैं कमा लिया करता था। तो उस समय मेरे लिए वो 25-30 हजार रुपए काफी हुआ करते थे। मुझे लगता था कि यार 25-30 हजार में, और सब कुछ सही से चल भी रहा था। मेरा मकान खुद का नहीं था, मैं किराए के मकान पर रहता था। अमनदीप जी आप अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए। जी सर, मैं किराए के मकान में सर रहा करता था बरेली के अंदर। सुबह 4 बजे उठना सर, और जाकर के रात को 8-9-10 बजे तक ऑटो चलाना, ये मेरी डेली दिनचर्या थी।
पैसे ठीक ठाक थे उस काम के अंदर, लेकिन सर कोई इमेज नहीं था, कोई मान सम्मान नहीं था उस काम के अंदर। कभी कभी पुलिस वाला कहीं चौराहे पे खड़े हो गए, आया और डंडा मार के चला गया, कभी वो कार वाले में नहीं मारता था, लेकिन हम जहां खड़े हो जाते थे वहां पे आके गाली दे के चला जाना। सर ऑटो वाली जो जर्नी थी, मतलब बड़ा दर्दनाक भी है, अगर देखा जाए तो हर स्टेशन पे, मुंबई हो कहीं भी आपको मिल जाएंगे ऑटो वाले। वैसा ही मेरा लाइफ था सर उस समय। तो कभी कभी आपको पैसेंजर बिठाने के लिए सर कुली का काम भी करना होता था, क्योंकि लोगों के पास लगेज होता है, 2-3 बैग होता है, वो बोलता है भाई तेरी गाड़ी में चलेंगे लेकिन थोड़ा बैग पकड़ ले। तो सर वो काम भी मैं करता था, क्यों? क्योंकि कंपटीशन का जमाना है, आप नहीं पकड़ेंगे कोई और सर आपका लगेज लेकर के चला जाएगा। कभी कभी सर 10-10 रुपए, 5-5 रुपए के लिए भी झगड़ा हो जाता था। सवारी बोल रही है यहाँ का 10 रुपए जाता है, मैं बोलता हूँ 15 जाता है। तो सर ऐसी भी सिचुएशन लाइफ के अंदर आई। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता था कि रिश्तेदारी वगैरह में जाते थे, हर लड़की शादी से पहले चाहती है कि मेरी जिससे शादी हो वो कोई ऐसा काम करे जहाँ पे हम रेस्पेक्ट पे बोल पाए कि मेरा हस्बैंड ये काम करता है। लेकिन मेरा परिवार कैसे बोले कि मेरा हस्बैंड ऑटो चालक है, रिक्शा चालक है। तो सर मैं ये सोचता था, फील करता था कि पैसा भले ही कम मिले, हमारे जो परिवार वाले होते हैं ना, हमारा जो प्रोफेशन होता है, हमारा जो वर्क होता है, वो लोगों का गौरव होता है। लोग चाहते हैं कि हम गर्व से बोल पाए मेरा बेटा ये काम करता है। लेकिन मैं क्या कार्य करता था, तो मेरे अंदर एक दर्द रहता सर, चुभन रहती थी कि काश कुछ ऐसा मिल जाए, पैसा कम मिले चलेगा। तो सर ऐसे ही एक दिन मेरी मुलाकात, मैं गर्मी का समय था, धूप थी काफी, ऑटो के अंदर बैठा हुआ था, ट्रेन का वेट कर रहा था। एक व्यक्ति झूठ मूठ में मेरे ऑटो में आके बैठ जाता है। मेरा कोई रिलेशन वाला नहीं था, कोई जान पहचान पहले से नहीं था। तो व्यक्ति, मैं पसीने में नहा भी रहा हूँ उस समय पे, और वेट कर रहा हूँ कि कैसे भी ट्रेन आए, नेक्स्ट गाड़ी लेकर के जाऊं। तो वो व्यक्ति आकर के बैठ जाता है और बैठ करके मेरे बारे में जानने लगता है, भाई कहाँ के रहने वाले हो? मैंने बताया बदायूं से हूँ। यहाँ पे आप कैसे आए? मैंने कहा भाई मैं ऐसे आया और अभी ऑटो चलाना, ऑटो अपना है किराए का? मैंने बोला मेरा खुद का है, क्योंकि मैंने सेकंड हैंड ऑटो लिया था सर 1,22,000 का। तो उसने पूछा भाई घर आपका किराए का है, गाड़ी आपकी चलो अपनी है, लेकिन लाइफ में क्या चाहते हैं, आपके सपने क्या है? मैंने कहा एक ऑटो चालक के सपने क्या हो सकते हैं? सुबह निकलता हूँ, शाम को घर में घुसता हूँ। क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपके पास आपका खुद का मकान हो? क्या आप नहीं चाहते कि आपके पास गाड़ी हो? तो वो जब इस टाइप की सर बातें, मैंने कभी नेटवर्किंग, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कभी सुना नहीं था। मुझे नहीं पता था कि दुनिया में कुछ ऐसा भी है जहाँ पे जो मेहनत हम बाहर में कर रहे हैं, वही सेम मेहनत, अगर उससे कम भी मेहनत, आधी भी मेहनत पूरे डेडिकेशन के साथ इधर कर दें तो बहुत कुछ हो सकता है। ये उस समय जानकारी नहीं था। तो जब वो व्यक्ति इस टाइप की चर्चाएं कर रहा था, तो मैंने अपने घर पे, क्योंकि वो पहली बार मेरा बरेली का पहला अनुभव था, इससे पहले मैं कहीं कमाने नहीं गया, तो मुझे ये लगा, मेरे घर वालों ने ये सिखाया कि बेटा बाहर में जितने भी लोग हैं ना, वो स्वार्थी होते हैं। जब तक उनका कोई स्वार्थ नहीं छिपा होगा वो आपसे बात नहीं करेंगे। तो मैं देख रहा हूं कि वो व्यक्ति सारी की सारी बातें मुझे अमीर बनाने की कर रहा है, मेरे सपने पूरे कराने वाली बात कर रहा है। तो मुझे वो फ्रॉड जैसा लगने लगा। मुझे हो सकता है कोई चीटर व्यक्ति हो, मुझसे कुछ पैसे ठगने की बात करे या कुछ ऐसे। तो उन्होंने क्या किया कि भाई कोई बात नहीं है, मैंने अपने ड्रीम वगैरह उसको शेयर किए। पहले तो मुझे गुस्सा आ रही थी उसको कि फालतू में मेरे को पका रहा है, ना जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। वो रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश कर रहा। फिर एक दूसरे का हम लोगों ने सर नंबर ले लिया, और एक दिन क्या हुआ, बातचीत उनसे होती रही। फिर वो जो फ्रेश मार्केट वाला मामला था, अजनबी वाला, वो थोड़ा सा दोस्ती में कन्वर्ट हो गया। जब हेलो हाय डेली किसी से करते हैं, थोड़े संबंध बन जाते हैं। एक दिन सर मैं ज्यादा परेशान था, तो मैंने सोचा यार चलो आज कॉल करते हैं उस बंदे को। मैंने उस बंदे को कॉल किया। मैंने कहा सर जो आप काम बता रहे थे, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, आप बताइए डिटेल में क्या है। उन्होंने मुझे एक जगह पे सर बुला लिया, मैं वहां पे सर पहुंच जाता हूँ। पहुंचने के बाद मैं वहां पे देखता हूँ बट एक सेमिनार चल रहा है बड़ा सा, बहुत सारे लोग हैं, सूट वूट टाई लगाए हुए हैं। मैं एक ढीला ढाला सिंपल, अभी तो शरीर थोड़ा ठीक है, उस समय बिल्कुल पतला पतला था। मैं पहुंच गया सर उसके अंदर। तो वहां पे मैं लोगों की सक्सेस स्टोरी सुन रहा हूँ सेमिनार के बाद में। मेरी बराबर पढ़े लिखे लोग हैं, मेरी एज के लोग हैं, कुछ मुझसे ज्यादा है, कुछ कम भी है। कोई बोल रहा है भाई मैं 20,000 रुपए कमा लेता हूँ, बच्चे जैसे लोग बोल रहे हैं। कोई बोल रहा है मैं 50,000 कमा लेता हूँ, कोई बोल रहा है 1,00,000 रुपए कमा लेता हूँ। एक व्यक्ति सर ऐसा भी आ गया जो बोला मेरी पिछले महीने की अर्निंग 1,62,000 की। तो मैंने सोचा कि यार ये लोग, मतलब मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, मेरे हाथ भी काले हो रहे हैं, लेकिन ये लोग सूट वूट टाई लगा करके और बोल रहे हैं महीने का 1.5 लाख रुपए मैं कमा लेता हूँ। मुझे लगा यही वो जरिया है जहां से मैं कुछ तो कर सकता हूँ। जो मेरा अभी किराए का मकान है, अगर मैंने इस काम को चुना
तो एक दिन मेरा खुद का मकान हो सकता है। और सर उसके बाद मैंने डायरेक्ट सेलिंग करना शुरू कर दिया। तो सर ये मेरा वो था कि मैं कैसे करके डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आया। बहुत उसके बहुत बाद बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है वीरेश जी। आप अगर ये सोचते हैं कि ऑटो चलाना एक ऑफ कोर्स बहुत अच्छा काम है, क्योंकि आज ऑटो की सब लोगों को जरूरत है। ओला उबर भी आ गए हैं, उसमें भी ऑटो चलते हैं। और हम लोग बोलते हैं जो डिग्निटी ऑफ लेबर या जो श्रम की गरिमा जो है, वो कोई काम में किसी में ज्यादा किसी में कम कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, यस, फिजिकल स्ट्रेस फिजिकल स्ट्रेन थोड़ा ज्यादा हो सकता है। और जैसे आपने देखा कि सूट बूट में और ज्यादा पसीना ना बहा के अगर लोग काम करते हैं, वही 21st सेंचुरी का प्रॉमिस है कि आपको हार्ड वर्क तो डेफिनेटली करना है, लेकिन उसके साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। और आपने सही डायरेक्ट सेलिंग को पहचाना कि यहाँ पर ना केवल आर्थिक प्रगति आपकी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर मान सम्मान भी मिल सकता है। डेफिनेटली बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। मुझे वेगली याद आ गया अभी हमारी जो डिस्कशन हुई थी आपका पहले का प्रोफेशन को लेके। लेकिन अभी आपने डिटेल में बता दिया कि किस तरीके से, किस वातावरण में, किस माहौल में आपने डायरेक्ट सेलिंग को चुना। वेरी वेरी इंस्पायरिंग। आपसे आपके काम से मिलजुल के मतलब बराबर के काम करने वाले, या हो सकता है कि आप ऑटो चला के भी 20-25 रुपए महीने की कमाई ले लेते थे, लेकिन उससे कि कम कमाने वाले लोगों की भी आपकी स्टोरी डेफिनेटली इंस्पायर रहेगी। अमनदीप सर, आपका क्या प्रोफेशन रहा? आप तो ऐसा मुझे मतलब जब भी आपको मिला हूं, मुझे ऐसा लगता है कि आप तो कहीं ना कहीं वो बल्ले बल्ले डांस ही करते रहेंगे। सर मुझे भी सेम, जैसे मुझे बुलाने वाला मेरा मुंशी का लड़का था, डायरेक्ट सेलिंग में जो लेके आया। हाँ जी। और जब मैं सिर्फ सर सेमिनार देख रहा तो मैंने देखा कि मुझसे भी कम एज के लोग, कम आयु के लोग बड़ा पैसा कमा रहे हैं, अपने सपने पूरे कर रहे हैं। और सर रही बात यहाँ पे बात भरोसे की, तो यहाँ से आने से पहले मैं 16,500 इनकम करता था। आज हम्म। सर सर्वश्री से मैं 3 से 5 लाख के बीच इनकम ले रहा हूँ। आज हमारी टीम में सर 160 से ज्यादा बाइक के अचीवर हैं, 20 लोग कार अचीवर हैं, 20 लोग ऐसे हैं जो लाख रुपए की प्लस की इनकम कर रहे हैं सर। तो यही चीजें थी, मुझे भरोसा हुआ, मैंने लगा सर। ओके, सो चलिए, मतलब आप दोनों का अलग अलग बैकग्राउंड था, और वो बैकग्राउंड से आपने डायरेक्ट सेलिंग से चुना। और अभी आप जो जिस टीम से बिलोंग करते हैं, टीम संकल्प, एसएचपीएल में टीम संकल्प मुझे मेरी दृष्टि में एक बहुत सिस्टमैटिक, बहुत वेल ऑर्गेनाइज टीम है। आपके टीम लीडर मिस्टर सरफराज, मिस्टर सूरज मल्होत्रा एंड मिस्टर अभिषेक केसरी, इनके नेतृत्व में आप भी टॉप लीडरशिप में आते हैं। द टॉप 5 में आप आते हैं। आप इसको अपने टीम को बहुत अच्छी तरीके से चलाते हैं। तो टीम संकल्प में ये यूनिटी, ये एक टीम का कल्चर, इसके बारे में आपको क्या कहना है? कैसे आप इस तरीके का टीम वर्क को या टीम स्ट्रेंथ को लेके आ पाते हैं अपने टीम में? सर जब आज हम दोपहर में और वीरेश भाई बैठे तो हमें लगा कि ये सवाल जरूर आएगा, तो इसका जवाब वीरेश भाई ही देंगे पूरा। ओ बिल्कुल बिल्कुल। जी सर बिल्कुल बिल्कुल। सर टीम संकल्प सिर्फ टीम संकल्प कोई नाम ही नहीं, बल्कि टीम संकल्प सर एक परिवार है। हम लोग कभी भी अपलाइन या सीनियर्स बन के काम नहीं करते हैं। और आपने टीम संकल्प का सर जो नाम देखा, उस नाम से ही अंदाजा लग गया होगा कि हमारी टीम के साथ जितने भी एसोसिएट जुड़े हुए हैं, टीम संकल्प उन सभी लोगों का है। सर मार्केट में आपको बहुत कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा कि बड़े सारे लीडर ऐसे हैं जो अपनी टीम का नाम कुछ इस हिसाब से रखते हैं जिसमें सिर्फ वही आगे बढ़े, उनका ही वर्चस्व या पहचान बने, बाकी लोग टीम के आगे ना बढ़े। लेकिन सर हमारी जो टीम के मुखिया हैं, हम बोले तो हमारे मिस्टर सरफराज आलम सर, जिनकी वजह से आज हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन है। सर उनका एक सोच रहता है कि अगर आपको जीवन में ग्रोथ लेनी है, सपनों को पूरा करना है, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में यूनिटी बनी रहे और लोग आपको लाइक और पसंद करते रहे, तो सिर्फ आप कभी ये मत सोचिए कि मैं ही आगे बढ़ूं या मेरी ही चर्चा हो या मेरा ही नाम हो या पहचान हो। सर हमारी जो टीम है उसका एक वेबसाइट भी है, एक ऐप भी है। हमारी वेबसाइट पे जब आप देखेंगे तो हमारे जितने भी टीम में बड़े बड़े लेवल अचीवर हैं, उनके साथ साथ आप देखेंगे जो हमारी कंपनी एसएचपीएल में सबसे छोटा मतलब पहला जो लेवल है डायमंड का, सर हमारे उस वेबसाइट पे आपको एक डायमंड का भी फोटो देखने को मिल जाएगा। सर ये यूनिटी की मैं बात करूं कि आप कैसे लोगों को बांध करके रख पाते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग व्यापार के अंदर जब कोई भी व्यक्ति आता है तो वो एक स्वार्थ लेकर के आता है।
कि यार मैं इस व्यापार को इसलिए चुनूंगा कि आने वाले टाइम में ये व्यापार मेरे सपनों को पूरा कराएगा, गाड़ी दिलाएगा, घर दिलाएगा, मुझे टाइम फ्रीडम मिलेगा। ये चीज सोच के हर व्यक्ति आता है, लेकिन वो दूसरी चीज भूल जाता है कि जब वो उस ओहदे और लेवल पे पहुंच जाता है तो उसकी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट होती है कि जिन लोगों ने आपके ऊपर भरोसा करके इस काम को शुरू किया, आपका मतलब जिम्मेवारी बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है जे गार्जियंस, अगर आप किसी टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, आप उन सबके बारे में भी सोचें, सबके ड्रीम्स को पूरा कराने के बारे में भी सोचें। सर की पहल की वजह से, सर की क्या, बाकी जितने भी हमारे कोर लीडर्स हैं, हमारा एक एक एसोसिएट डिस्ट्रीब्यूटर, जितने भी लोग हैं, नाम लेंगे तो बहुत सारे लोग हैं सर, हमारा सबका एक ही सोच रहता है कि हम सिर्फ बातों से लोगों को मोटिवेट नहीं करते हैं। बड़े सारे लीडर सबने देखा होगा, बड़ी बड़ी बातें बड़े बड़े मंच से ऑफलाइन ऑनलाइन करके चले जाते हैं, लेकिन लोगों के साथ खड़े नहीं होते। सर हमारा नियत रहता है, साफ नियत के साथ हम लोग काम करते हैं, और हमारे ग्राउंड में भी कहीं भी हमारे टीम में किसी भी डाउनलाइन को, किसी हमारे पार्टनर को हमारी जरूरत पड़ जाती है, तो रात हो रही हो, दिन हो, मतलब टाइम मायने नहीं रखता सर। हम हर समय लोगों के साथ खड़े रहते हैं, उनकी मदद करते हैं, जिसकी वजह से परिणाम ये रहा, 3 साल हो गए सर्वश्री के अंदर। हम धन्यवाद देते हैं गोपाल सर को, SHPL को, सर आपको। ये 3 साल की जर्नी बड़ी खूबसूरत रही। जो ग्रोथ हमने यहाँ SHPL में आकर के लिया, और जो टीम संकल्प का नाम हम लोगों ने रखा, उस नाम की वजह से लिया सर। आज हमारी टीम में, जैसे अमन जी ने बताया, 20 से प्लस कार अचीवर बने सर 3 साल के अंदर। 165 के आसपास सर बाइक अचीवर बने। कई सारे लोग सर इस साफ नियत की वजह से, देखो बड़ा पैसा आप कमा लें, आप एक लीडर हैं, और लीडर के पास जब टीम बड़ी है तो वो बड़ा आदमी बन जाएगा, बड़ा पैसा बना लेगा, लेकिन असली खुशी इस बात में नहीं है कि आप अकेले बिरयानी खा रहे हैं। असली खुशी सर, असली मजा तब आता है जब आपकी टीम के लोग भी आपके साथ साथ गाड़ियों से घूम रहे हो, जब आप लाख रुपए की आमदनी कर रहे हो, तो आपकी टीम के कुछ लोग भी ऐसे हों, जब कामयाबी गिनी जाए और लोग बोले कि यार वो अकेला ही कामयाब नहीं है, उसके साथ जिन जिन लोगों ने काम किया, आज वो सारे के सारे कार से घूम रहे हैं। तो सर बड़ा खुशी होती है, क्योंकि हम अकेले ही कामयाब नहीं है, हमारी टीम में बहुत सारे लोग हैं, हमारे बहुत सारे पार्टनर, जिन्होंने हमारा कभी बुरे वक्त में स्टार्टिंग में हाथ पकड़ा था, आज सब लोग हम सक्षम हैं, और एक यूनिटी के साथ हम लोग काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग में हम सभी लोगों को एक मौका मिलता है कि ना हम खुद बदलें, बट हम लोगों की जिंदगी में भी बदलाव लेके आए। सो मेकिंग अ डिफरेंस इन पीपल्स लाइव्स, जिसको बोलते हैं हम लोग, वो आप बखूबी निभा रहे हैं। और आपके साथ आपके टीम लीडर्स, फाउंडर्स, और अमनदीप जी, आपकी भी कुछ स्टोरी रहेगी कि आपको आपको क्या मतलब महसूस होता है जब आप टीम संकल्प के साथ काम करते हैं तभी। सर प्राउड फील होता है टीम संकल्प के साथ काम करके, क्योंकि हमारे जितने भी फाउंडर हैं टीम संकल्प के, वो सर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो अपना स्वार्थ देखता हो या अपने बारे में सोचता। हम सब लोग टीम के बारे में सोचते हैं सर, पूरा फोकस हमारा टीम के ऊपर होता है। ये टीम ही नहीं सर, हमारा एक परिवार है सर। चलिए, बहुत शॉर्ट आंसर्स आप दे रहे हैं, मतलब थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि केबीसी हम लोग खेल रहे हैं। बट यस, मैं जानना चाहता हूँ, देखिए आपके टीम में, टीम संकल्प में मैंने खास करके देखा, जब आपके साथ थोड़ा क्लोजली काम करने का मौका मिला, वो मुरादाबाद हो या दिल्ली में हो या अलग अलग गाजियाबाद में हो, अलग अलग जगहों में जब भी मैं गया, तो मैंने देखा आपके टीम में बहुत सारे नौजवान हैं, बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं। हो सकता है कि उन्होंने 12th पास किया हो या ग्रेजुएशन किया हो, या मतलब कम से कम आप, मैं बोल सकता हूँ कि एवरेज 25-30 साल के जो नौजवान हैं आपके टीम में हैं। अमनदीप जी, आप मुझे बता दीजिए, क्या आपको वाकई में दिल से ऐसा लगता है कि ऐसा एहसास है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक सस्टेनेबल, एक ऑल्टरनेटिव करियर हो सकता है, जिससे एक आदमी अपना पूरी जिंदगी में उसको प्रोफेशन बना सकता है? क्या आपको वो कॉन्फिडेंस है अमनदीप जी? जी सर, हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। आज भारत को आप देख ही रहे हैं सर, भारत की आज स्थिति क्या है, कितनी बेरोजगारी होती जा रही है, नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। पूरी तरह से एक मध्यम परिवार का व्यक्ति जो होता है, उसके पास इतना आज आमदनी नहीं है, आज इतना पैसा नहीं है जिसे लगा के वो बड़ा कोई व्यापार कर पाए। इसलिए सर डायरेक्ट सेलिंग परफेक्ट है सबके लिए। और मुझे अच्छे से भरोसा है, क्योंकि जब हमारी टीम के कई लोग हैं जो आज लाखों की अर्निंग कर रहे हैं, लाखों की इनकम कर रहे हैं सर, डायरेक्ट सेलिंग युवाओं के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है सर। बिल्कुल। वीरेश जी, आपको क्या लगता है कि आपके मार्गदर्शन में मैंने देखा बहुत सारे लोगों को आप गाइड करते हैं, उनको आप मदद करते हैं, इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं। सो आपको क्या लगता है कि क्या नौजवान ये इसको पार्ट टाइम करना चाहिए, या फुल टाइम करके भी अपना इनकम को कमा सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं? जी सर, जी सर, बहुत अच्छा सर आपका क्वेश्चन है। देखिए सर, मैं सबसे बड़ा उदाहरण मैं अपने आप को लेता हूँ।
हम मेरी जितनी भी टीम है वो सारी युवाओं की है, यूथ की है। बड़े सारे यंग लोग, मतलब 18 साल से मतलब 25-18 के बीच के बहुत सारे लोग मेरी टीम में देखने को मिल जाएंगे। तो सब युवा वाली श्रेणी में आते हैं। जैसे कि अमनदीप जी ने अभी बोला कि आज भारत के अंदर नौकरियों को पाना संभव नहीं। व्यापार करने के लिए भी एक मध्यम परिवार के लिए पैसा चाहिए, वो भी जुटा नहीं पाते। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग व्यापार बहुत कम पूंजी के साथ शुरू होता है। बस ये एक चीज मांगता है, वो है टाइम। रातों रात अमीर बनने का मतलब ये कोई ऐसा स्कीम नहीं है कि आप अभी ज्वाइन किए 2-4 महीने में आपका जीवन बदल जाएगा, नहीं। देखिए सर, मेरा मानना यह है कि एक स्टूडेंट या युवा बाहर में, मतलब जो पढ़ाई कर रहा होता है ना, 12 साल 12th करने में खर्च कर देता है, 3 साल और एक ग्रेजुएशन, मतलब 12 से 15 साल अपने जीवन के जो सबसे महत्वपूर्ण ईयर होते हैं वहां पे वो खर्च करता है। उसके बाद सर कोई गारंटी नहीं कि इसको नौकरी मिल जाएगी, या फिर वो जितने भी सर्टिफिकेट, जितने भी वर्ष जो उसने खर्च किए उसका रिजल्ट उसको मिल जाए, कोई पक्का वो नहीं है। और सर किसी भी फील्ड में, मैं सिर्फ उसी फील्ड की बात नहीं कर रहा, किसी भी फील्ड में सफलता का जो रेशियो 100% नहीं है। लेकिन हाँ, किसी भी फील्ड में जो लोग पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत के साथ, हम लोग फिल्मी इंडस्ट्री की ओर चले जाए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, बहुत सारे ऐसे नाम आपको मिलेंगे। कोई भी फील्ड हो सर, डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद अगर आप पूरी ईमानदारी, अगर आप चाहते हैं, देखो बाहर में आपको हीरो बनने का मौका, आज बहुत कंपटीशन है, नहीं बन सकते आप। बाहर में अगर बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं और भी, आप सिंगर गायक बन सकते हैं, लेकिन बहुत कंपटीशन है, नहीं बन सकते। बहुत बहुत अच्छे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे। लेकिन मुझे डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा शानदार व्यापार लगा कि, और पवित्र व्यापार भी लगा सर, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप अकेले अमीर नहीं बनते। इस व्यापार की एक खूबी है कि आप 100% कामयाब होंगे। क्यों कामयाब होंगे? क्योंकि ये व्यापार बड़ा उल्टा है सर, उल्टा चलता है। देखो बाहर में कंपटीशन ये है कि एक व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए, खुद को ऊंचा ले जाने के लिए दूसरे को मतलब अपने नीचे गिराता है कि यार इसको गिराओ तब मैं आगे जाऊंगा। ये बाहर का कंपटीशन है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग व्यापार में उल्टा है सर। आप लोगों को कामयाब कीजिए, कुदरत आपको कामयाब कर देगी। आप लोगों की मदद कीजिए, आप ऑटोमेटिक कामयाब हो जाएंगे। तो इसलिए मुझे बड़ा खूबसूरत और सब सफलता की 100% गारंटी है। क्यों गारंटी है? कि ऊपर वाले अपलाइन को अगर कामयाब होना है तो जो साथ में लोग नीचे काम कर रहे हैं, जो अभी अभी स्टार्ट किए हैं, उनकी मदद करना उसकी मजबूरी है, उनको आगे बढ़ाना उनकी मजबूरी है। और सर हमारा अनुभव या इतना कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस इसलिए है कि मैं कभी ऑटो चलाता था, 5-5, 10-10 रुपए की सवारियां इकट्ठी करता था। आज मैं जिस मोहल्ले में उस समय किराए पे रहता था, आज भी मैं उसी मोहल्ले के अंदर रहता हूँ सर। कभी मेरा मकान किराए का था, लेकिन आज जिस गली में किराए पे था उसमें सबसे ऊंचा मकान किसी का है, वीरेश यादव का है। सर गाड़ी मेरे मोहल्ले में और भी है, कोई मास्टर है, कोई कुछ सरकारी जॉब वाले हैं, किसी के पास अल्टो है, किसी के पास वैगनार है। हम टीम संकल्प, मतलब तीनों पार्टनर साथ ही रहते हैं। हमारे पास 4-4 गाड़ियां हैं। हमारे मोहल्ले के लोग परेशान रहते हैं कि आखिर ये करते क्या, इतना पैसा वीरेश कमाता कहां से, कहीं कोई 2 नंबर का काम तो नहीं करता है। तो सर इसको गारंटी नहीं कहेंगे या फिर कॉन्फिडेंस अब नहीं आएगा, तब कब आएगा? हमने घर बनाया, हमारी टीम में लोगों ने अचीवमेंट लिया। मनदीप जी का भी रिसेंटली घर बन रहा है, सरप्राज सर ने घर बनाया। तो सर पक्का गारंटी है यहाँ पे, अगर लोग ईमानदारी के साथ, देखो यहाँ पे 3 साल तो कम से कम देना पड़ेगा। बिल्कुल अगर आप बिल्कुल। सोचें कि आप आए और तत्काल अमीर बन जाए, नहीं बन बिल्कुल पाएंगे। नहीं होगा। आपको मेहनत, तो जी जी जैसे आपने बहुत खूबसूरत शब्दों में कहा कि यहाँ पे कंपटीशन नहीं है, यहाँ पे एक तरीके से कोऑपरेशन है, और इसकी वजह से ये बिजनेस का बिल्कुल मॉडल ही ऐसा है कि यहाँ पे कोलैबोरेशन है। एक दूसरे से हम लोग कोलैबोरेट करते हैं और एक दूसरे का कोलैबोरेशन से ही हम लोग सक्सेस पाते हैं। तो यहाँ पर वेबिनार में आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, टीम संकल्प से हैं, एसएचपीएल के पूरे परिवार से लोग आपको सुनते हैं। तो बस यही आपको मैसेज है आज के चैंपियन ऑफ द मंथ से, वो ये है कि यहाँ पे कोलैबोरेशन आपको करना जरूरी है, और एक दूसरे को कोऑपरेशन से, एक दूसरे को सपोर्ट सिस्टम बन के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आई एम श्योर कि आपके लीडरशिप में बहुत सारे लोग आपके टीम में से भी आगे बढ़ रहे हैं, और इसका सबूत संकेत ये है कि गाड़ियां लोग ले रहे हैं, 2 व्हीलर्स ले रहे हैं, और हर बार जब गाड़ियां या 2 व्हीलर्स आप अचीव करते हैं, बहुत बड़े प्यार से आप लोग साथ में जाते हैं, वीडियो बनाते हैं, सोशल मीडिया में डालते हैं, और ये जो खुशियों का जो माहौल है, ये जो एक एक सेलिब्रेशन है, वही अपने आप में बहुत कुछ आपको बताता है। अमनदीप जी, मुझे आपसे ये सवाल है कि ट्रेनिंग की कितनी जरूरत है इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में? नौजवान कभी होते हैं तो उनको बहुत ज्यादा वर्क एटमॉस्फेयर का या कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करने का कुछ कल्चर का वो सब कुछ भी तजुर्बा भी नहीं रहता है, कुछ ट्रेनिंग भी नहीं रहता है। तो कितना ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इंडस्ट्री को समझना,
अलग अलग सॉफ्ट स्किल्स को समझना, डिसिप्लिन को, अनुशासन को समझना कितना इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग की जरूरत है इस इंडस्ट्री में। जी सर, जी सर, मेरा मानना सर ये है कि डायरेक्ट सेलिंग ही नहीं, दुनिया के हर फील्ड में ट्रेनिंग की जरूरत है, क्योंकि जब तक लोग सीखेंगे नहीं तब तक बड़ा पैसा कमाएंगे नहीं। और सर आज डायरेक्ट सेलिंग में नए युवा आ रहे हैं, और वो लोग सर सही से अगर ट्रेनिंग नहीं लेंगे तो अपने व्यापार को आगे कैसे बढ़ा पाएंगे सर। मेरी यह सलाह है कि एजुकेशन एक पार्ट है सक्सेस का सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने मतलब आपने कौन से स्किल्स ऐसे सीखे इस इंडस्ट्री में जो पहले आपको शायद आप इतना कॉन्फिडेंट थे नहीं, बट लेकिन यहाँ आने के बाद में आपने कौन से ऐसे स्किल सीखे? सर पूरी ट्रेनिंग सीखी हमने, कई सारी चीजों पे, जैसे लोक व्यवहार है मैंने उनको सीखा, प्रोडक्ट सेलिंग का ट्रेनिंग सीखा, और कई सारी ट्रेनिंग मैंने सीखी, जिससे मुझे पूरा भरोसा हो गया कि जब ये चीजें सीख के, ये ट्रेनिंग लेने के बाद मैं सक्सेस हो सकता हूँ तो दुनिया का हर एक लड़का सक्सेस हो सकता है। डेफिनेटली। तो यहाँ पे स्टूडेंट बनना जरूरी है, क्योंकि बिल्कुल अगर आप स्टूडेंट बनेंगे तो तब जाके आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं, अच्छे ट्रेनर बिल्कुल। बन सकते हैं, अच्छे मास्टर बन सकते हैं। वीरेश जी, आपका तो मैंने ट्रेनिंग देखा है बहुत, मतलब जब आप स्टेज में चढ़ते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, जो कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। आप अगर उनको ये बता दें कि भाई मैं कभी ऑटो चलाता था, लोग तो बिलीव भी नहीं करेंगे। आप तो अभी पूरा सूट बूट, मतलब सब कुछ, टाई वगैरह सब आप भी पहनते हैं, तो आप तो पूरा अभी ट्रेनर, मोटिवेशनल ट्रेनर या एक सॉफ्ट स्किल्स के ट्रेनर लगते हैं। तो ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस क्या है इस इंडस्ट्री में? सर ट्रेनिंग आप मान के चलिए कि अगर आपको एक बेहतरीन ड्राइवर बनना है तो आपको गाड़ी को अच्छे से सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप ट्रेनिंग को लेंगे नहीं, किसी भी फील्ड की सर ट्रेनिंग हो, और डायरेक्ट सेलिंग में तो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये जो व्यापार है, मैंने पहले ही बोल दिया सर कि ये अकेले आगे बढ़ने का व्यापार नहीं है। अगर आप कम भी सीखेंगे, अगर बाहर का कोई ट्रेडिशनल काम हो तो वहां पे आपके ना सीखने का असर सिर्फ आपकी लाइफ पे पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जब तक आप सीखेंगे नहीं, अगर आप चाहते हैं लोग आपको फॉलो करें, लोग आपको अपना आइडियल माने, लोग आपको अपना रोल मॉडल माने, तो उसके लिए सर आपको सीखना बहुत जरूरी है। एक अच्छा लीडर तभी बन पाएंगे, अब बेहतरीन क्वालिटी कला आपके अंदर तभी आ पाएगी, आप लोगों को लीड या बड़ा नेटवर्क आप तभी लीड कर सकते हैं जब आपके पास इस फील्ड का नॉलेज होगा, एजुकेशन होगा, जानकारी होगा। बगैर जानकारी के आप पैसा तो बना लेंगे, लेकिन जो कहते हैं ना नाम पहचान, या लोग आपको सोशल मीडिया के थ्रू आपको लाइक फॉलो, सर वो अगर कराना है तो आपको एक बेहतरीन वक्ता बनना पड़ेगा। और वो कब बन पाएंगे? जब सीखेंगे सर। बिल्कुल। सो आप पैसे तो कमा सकते हैं, लेकिन लोगों का नजर में रेस्पेक्ट कमाने के लिए आपको एक अच्छा बेहतर इंसान बनना पड़ेगा। और जो अच्छा इंसान जो तब बनता है, तभी वो अलग अलग चीजों को, स्किल्स को, कम्युनिकेशन हो, लिसनिंग स्किल्स हो, या टीम मैनेजमेंट हो, प्रेजेंटेशन स्किल्स हो, बहुत सारे ऐसे स्किल्स को सीखते हैं, और उससे ही लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस इंडस्ट्री की खूबी ये है कि यहाँ पर आपको सीखने के लिए भी पैसे मिलते हैं, जी सर, जी सर। सीखने के लिए भी मिलते हैं। लेकिन मुझे, वीरेश जी, मुझे आपसे जानना है, मेरी ऐसी राय में, मुझे अभी हो गया इस इंडस्ट्री में 25 फुल टाइम ईयर्स, ये मेरा 26th ईयर स्टार्ट हुआ है। और मैंने इस इंडस्ट्री के बहुत सारे उतार चढ़ाव, अलग अलग प्रोडक्ट टाइप्स, और बहुत सारे जो एक इलीगल मनी सर्कुलेशन स्कीम्स, ये भी मैंने ट्रेंड्स देखे हुए हैं। और मेरा एक दुख इस इंडस्ट्री के बारे में ऐसा है कि आज भी नेशनल लेवल पे जो एक इंडस्ट्री के लिए जो एक ट्रू लीडरशिप की जरूरत है, जो मतलब जिस क्वालिटी की लीडरशिप की जरूरत है, वो अभी भी मुझे लगता है कि बहुत कम है। कई सारे लोग, जैसे आपने शुरुआत में थोड़ा बता दिया था, कि लोग अपना अपना देख लेते हैं कि भाई ठीक है, मेरा टीम, मेरा इनकम, मेरा कार, मेरा घर, ठीक है। लेकिन लोगों को एम्पावर करने के लिए, या इस इंडस्ट्री में और एथिकली कैसे काम करें, साथ में मिलकर और कैसे बड़ा लेवल का टर्नओवर करें, इसके बारे में लीडरशिप की मुझे लगता है अभी अभी भी बहुत कमी है। क्या लगता है आपको कि लीडरशिप अभी जो है वो ठीक है, कि या और लीडरशिप की जरूरत है? जी सर, बहुत खूबसूरत सवाल है सर आपका। और मैंने भी इस बारे में काफी फील किया है कि आज भी मार्केट के अंदर मतलब सही जो लीडर्स हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, हैं, लेकिन कमी है। आज भी लोगों को और ज्यादा डेवलप होने की जरूरत है। और देखिए सर, ट्रू या सही लीडरशिप मतलब सोशल मीडिया, वीडियो ऑडियो देख लेने से या फिर बुक्स पढ़ने से नहीं आती। जब तक आपके पास प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं होगा, जब तक आप जीवन के उतार चढ़ाव, जैसे सर आपकी स्टोरी हमने सुनी है, इंस्पायर होते हैं कि कैसे आगे गए फिर कैसे डाउन हुए। सर सेम डेट मेरा भी है। मैं ऐसा नहीं कि पहली बार में ही मैं यहाँ तक पहुंच गया, मतलब कई बार नीचे गए, कई बार ऊपर उठे। तो ये जो अनुभव होते हैं ना जीवन के खट्टे मीठे,
ये एक खूबसूरत और दर्दनाक, जब आपकी सक्सेस स्टोरी होती है ना, तो लोगों के लिए प्रेरणा मिलती है, लोग आपसे इंस्पायर होते हैं। लेकिन आज हो क्या रहा है सर, मार्केट के अंदर दो बात किसी व्यक्ति ने कहीं से सीख ली और उसने एक तीसरी नई बात निकाल करके मतलब मार्केट के अंदर प्रेजेंट कर दी। बड़े सारे लोग आपको दिख जाएंगे सूट वूट टाई लगा करके, उन्होंने 4 मोटिवेशनल वीडियो देखा और 5वां अपना बना करके उनमें से थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ उठाया और पोस्ट कर दिया, अपना कोई चैनल बना दिया या वीडियो डाल दिया। अब इसको वो व्यक्ति आकर के बताए कि ये कंपनी बहुत अच्छी, ये क्रिप्टो बहुत बढ़िया, ये बहुत, मतलब अभी उसने फील नहीं किया कि असल में डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग आखिर है क्या, उसको करना कैसे होता है, कैसे जीरो से हीरो बना जाता है, कैसे जीरो से बड़ी शुरुआत की जाती है। तो बहुत सारे सब लोग ऐसे हैं आज मार्केट के अंदर जो लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं। उनके पास उनका पुराना बैकग्राउंड कोई खतरनाक नहीं रहा, लेकिन आज आकर के बड़ी बड़ी बातें करना, मतलब अलग तरीके से लोगों को मोटिवेट करना। तो मैं सर यही कहूंगा कि अगर आपको बेहतरीन लीडर बनना है या सही लीडर बनना है, तो उसके लिए आपको धरातल पे उतर करके, मतलब जीवन में आपको बड़ा बनने के लिए, मतलब खट्टे मीठे अनुभवों का होना आपके जीवन में बहुत जरूरी है। बस मैं यही कहना चाहूंगा, बाकी सर आप इसको आगे अमरदीप कंप्लीट जी, कर आपकी लीजिए। इसके बारे में क्या राय है? लीडरशिप मतलब सेटिस्फाइड हैं आप, कि या आपको भी ऐसे और इंस्पायरिंग लीडर्स की जरूरत है इस इंडस्ट्री में? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, जरूरत है सर। मेरा मानना यह है कि लीडर बनने से पहले एक सच्चा और अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। और आज की डेट में सर लीडर की कहनी और कथनी में बड़ा फर्क होता है। कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। और सर बिल्कुल। लीडर के कुछ अपने भी असूल होने चाहिए, जो आज की डेट में मार्केट में देखने को नहीं मिलते हैं। और सर देखो, आज नए नए लोग आते हैं, उनके पास अनुभव तो रहता नहीं है। अगर अच्छी लीडरशिप चाहिए तो उनके पास एक लंबा अनुभव की जरूरत होती है, जो मार्केट में आजकल देखने को नहीं मिलता सर। बिल्कुल, जैसे क्रिकेट के फील्ड में लोग बोलते हैं कि भाई आप टेक्निकली कितने भी स्ट्रांग हो, लेकिन आपको बड़े मैचेस खेलने का, फाइनल्स खेलने का वो मैच एक्सपीरियंस होना जरूरी है, तब जाके ही आप अपना प्रेशर को झेल पाते हैं और बड़े लेवल पे आप एक्चुअली अपना प्रोड्यूस कर सकते हैं रिजल्ट्स। सो चलिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के आपके कन्विक्शंस को देख के काफी मजा आ रहा है, क्योंकि आज डेफिनेटली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक लेजिटिमेट, यानी कि जो गवर्नमेंट ने जो डायरेक्ट सेलिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 जो लेके आए हैं, उसके तहत अगर कोई कंपनी काम करती है और एथिकल प्रैक्टिसेस के साथ काम करती है, तो डेफिनेटली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक नेक क्षेत्र हो सकता है, एक जोन हो सकता है, कि जहां पर ना केवल आप अपना खुद के ग्रोथ करो, पर अपने साथ में लोगों को साथ में लेके चलो और उनको भी एम्पावर करो। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की आपकी कन्विक्शन, आपकी जो विश्वास, जैसे वीरेश जी ने बोला कि अगर ये एक तरीके से 8वां अजूबा है और इसके ऊपर अभी विश्वास ना होगा तो कब होगा? तो जिंदगी में एक प्राइम टाइम होता है कि जहां पर आप मैक्सिमम प्रोड्यूस करते हैं रिजल्ट्स, आपकी आर्थिक प्रगति करते हैं या करियर में कुछ आप हासिल करते हैं, और ये डायरेक्ट सेलिंग के मंच में डेफिनेटली हो सकता है। तो मुझे बताइए कि एसएचपीएल में आपको क्या दिखा, क्या इंस्पिरेशन रहा, क्या उनके मैनेजमेंट, प्रोडक्ट्स, कॉम्पनसेशन प्लान, एसएचपीएल में आपका कैसे आना हुआ, कैसे चयन किया आपको एसएचपीएल एज ए कंपनी? सर मेरे लिए एसएचपीएल एक कंप्लीट पैकेज है सर, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग बैकअप है, स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम है, जीएसटी का कोई पंगा नहीं, पे आउट का कोई पंगा नहीं, और एक अच्छा प्लान है सर। कंपनी का विजन मिशन दोनों है। और सबसे अच्छी बात सर ये कि कंपनी के पास एक आप जैसे कोच है जो हमें गाइड कर रहा है सर। वीरेश जी, आपको क्या लगता है कि एसएचपीएल में क्या आपको इंस्पायर किया? ऑफ कोर्स मुझे पता है बहुत नॉर्मल रीजंस, या जो ऑब्वियस रीजंस हैं, नॉर्मल नहीं बोलूंगा मैं उसको, ऑब्वियस रीजंस हैं, वो तो हम लोग लिस्ट करते हैं। तो क्या ऐसा आपको एसएचपीएल में दिखा कि यहाँ पर यस, मुझे मेरा करियर बनाना है? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। पहला तो सर मैं बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे एक जो हमारा अट्रैक्टिव हमेशा ऑफर है, हमने देखा, मतलब 1+1 वाला, एक के साथ दूसरा फ्री, घर घर सर्विस फ्री। मतलब हमारा बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे सीएमडी को मैंने बोलते हुए सुना, करनी और कतनी लोगों की अलग मैच नहीं कर पाती। लोग बोलते हैं हमें घर घर तक पहुंचना है, बोल तो रहे हैं, मतलब अपने मुंह से जुबान से निकाल तो रहे हैं, लेकिन कामों में वो नहीं दिख रहा। बिल्कुल। तो करनी और कतनी दोनों मैच होनी चाहिए। जब मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे सिर्फ बोल नहीं रहे हैं कि भाई एक के साथ दूसरा फ्री, घर घर सर्विस फ्री,
हमारे यहाँ हर प्रकार के लोगों के लिए प्रोडक्ट है। हमारे यहाँ पे 20 रुपए की चाय भी सर मिल जाएगी, 3 रुपए का शैम्पू भी मिल जाएगा। तो हम बोल नहीं रहे, हकीकत में हम जो बोल रहे हैं वो करके दिखाना चाहते हैं, हम घर घर तक पहुंचना चाहते हैं। तो सर ये चीज मुझे बहुत इंस्पायर की। वेरी नाइस। सो SHPL जैसे आपको पता है एक प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, लेजिटिमेट बिजनेस है, एक एथिकल बिजनेस है, 7th ईयर ऑफ ऑपरेशन में आज है। और इन द मंथ ऑफ सितंबर, नेक्स्ट मंथ, हम लोग बरेली में बहुत बड़ा प्रोग्राम करने वाले हैं संकल्प एसोसिएट्स के नेतृत्व में, जहां पर कंपनी का 11th फाउंडेशन डे यानी कि स्थापना दिवस को भी हम लोग मना लेंगे। तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के हैसियत से 11 साल कंप्लीट करके 12वें साल में कंपनी जाएगी। और उसके बाद में जो डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस मॉडल उन्होंने स्टार्ट जो किया, उसका अभी 7th ईयर है। 2-3 महीने पहले इन द मंथ ऑफ जून हम लोगों ने दिल्ली में इसका 6th एनिवर्सरी को बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया। सो SHPL डेफिनेटली इज एन आइडियल प्लेटफॉर्म, जो बिना मतलब तत्काल में आज आके कल अमीर या करोड़पति बनना चाहते हैं उनके लिए डेफिनेटली SHPL है नहीं है। और ऐसा कोई बिजनेस है भी नहीं है जो लॉन्ग टर्म में लोग कर सके। लेकिन आज हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 6 साल से, मतलब जब कंपनी ने अपनी बिजनेस का शुरुआत किया तब से लेके आज तक भी लगातार काम करके हर महीने में वो अपनी आमदनी, इनकम, रेवेन्यू को जनरेट करते हैं और अपने परिवार को वो मतलब सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली, और अपने ड्रीम्स को एंड एस्पिरेशंस को वो लोग करते हैं। तो चलिए, यहाँ पे जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं, मुझे सबसे ये पूछना है कि क्या आपको वीरेश जी और अमनदीप की लाइफ स्टोरी से, जो एक नौकरी करने वाले एक असाधारण व्यक्ति, एक ऑटो चलाने वाले एक साधारण व्यक्ति, आज एक असाधारण रिजल्ट्स बनके आज SHPL के जो रैंक्स हैं उसमें से डबल यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर, मतलब पहले करीबन 50 लाख का बिजनेस वॉल्यूम, यानी कि मतलब 1 करोड़ से भी ज्यादा रेवेन्यू एक महीने के अंदर अंदर करने की वो क्षमता रखते हैं। कहाँ 5 रुपए के लिए, 10 रुपए के लिए जो जो एक सवारी के लिए कुछ झगड़ा करते थे, कंपटीशन करते थे, लगेज उठाते थे, आज बेहतरीन डाइटरी सप्लीमेंट्स या लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स या होम केयर, किचन केयर के प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और नॉट जस्ट इन बरेली या पूरे उत्तर प्रदेश में या भारत के बहुत अलग अलग प्रदेशों से भी वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं SHPL के माध्यम से। वीरेश जी, आप तो मतलब गाड़ी के बहुत शौकीन है। जहां पे भी मैंने आपको देखा, पूरे मतलब मुझे लगता है कि नॉर्थ इंडिया में कई जगह पे आप लोग ड्राइव करके जाते हैं। कितने दिन आप घर से ऐसे बाहर रहते हैं और फील्ड वर्क कैसे करते हैं? क्या आपका काम करने का पैटर्न क्या है? जी सर, वैसे तो हम लोग करीब करीब ज्यादातर बाहर ही रहते हैं, और मैं ही नहीं बल्कि हमारे जो पार्टनर हैं अमनदीप जी, इनका भी बहुत बड़ा रोल रहता है कि आज मैं यहाँ हूँ तो वो कहीं और होंगे। मैं ही नहीं, हमारे अपलाइन सरफराज सर हो, सूरज सर हो, अभिषेक केसरी सर हो, हम सभी लोग मिल करके कभी कहीं हम लोग पूरे महीने का अपना शेड्यूल प्लान करते हैं कि इस महीने इस व्यक्ति को यहाँ पे नीड है। हम लोग पहले ही लोगों के पास अपना चार्ट वगैरह भेज देते हैं बना करके कि आप बताइए आपको किस अपलाइन की या किस लीडर की जरूरत है, हम लोगों में से किसकी आपको डिमांड है। तो उस तरीके से सर हम लोग प्लान करते हैं, जिसकी वजह से मतलब मुझे लगता है महीने में 15-20 दिन के आसपास ज्यादातर हमारा फील्ड में ही निकलता है। कभी कुछ दोस्त वगैरह ऐसे हैं जो हमारे व्यापार में हमारा बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग रूम सिस्टम का काम करते हैं, तो हमें छोटी मोटी कभी भी कोई चैलेंज आ जाता है तो वो लोग हमारे साथ दिनों रात खड़े रहते हैं। तो जब हम अपनी टीम से फ्री रहते हैं तो वहां पे भी अपना समय सर स्पेंड करते हैं। सो 15 डेज इन अ मंथ जब भी बाहर रहते हैं, दैट मीन्स कि आपको बहुत त्याग, सैक्रिफाइस, बलिदान करना पड़ेगा। अपना परिवार से थोड़ा सा अलग रहना पड़ेगा। अमनदीप जी, आप भी साथ में जाते हैं? दोनों साथ में ट्रैवल करते हैं या आप कुछ अलग ट्रैवल करते हैं? हाँ सर, साथ में भी करते हैं सर, अलग भी करते हैं सर, सो साथ अपना में भी करते स्केड्यूल हैं। जैसे बनता है उस तरीके से आप अपना बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए, बहुत अच्छा आपने अचीवमेंट किया है, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए आप इंस्पायरिंग, एक साधारण इसके लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में ये कहा जाता है कि ऑर्डिनरी पीपल बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्योंकि ये बिजनेस ही बना ऑर्डिनरी लोगों के लिए, जो अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स को, एस्पिरेशंस को, इस बिजनेस को सीखते और लोगों को सिखाते, लोगों की जिंदगी में बदलाव लेके आते आते अपना भी तरक्की कर सकते हैं। तो इसके लिए डेफिनेटली दिस इज एन 8th वंडर, 8वां अजूबा है, क्योंकि इस बिजनेस के पीछे एक आर्ट भी है, कला भी है, एक साइंस भी है, विज्ञान भी है। और ये दोनों का संगम से ही इस इंडस्ट्री आज 130 साल से भी ज्यादा
200 कंट्रियों में देशों में इसको लोग प्रैक्टिस करते हैं। प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाने का एक न्यू डिस्ट्रीब्यूशन एक मेथोडोलॉजी है, और ये वो कर रहे हैं। तो इसके लिए आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो। आप जब भी ट्रैवल करते हैं और फैमिली से बाहर रहते हैं, तो आप मतलब नए लोगों को मिलते हैं, उनको प्रेजेंटेशन देते हैं, उनको बहुत सारी कुछ चीजें आप नए लोगों को मिलते हैं। तो ये बिजनेस करते हुए मोस्ट सेटिस्फाइंग चीज क्या है? आपको क्या चीज अच्छी लगती है? जैसे आपने बता दिया कि लोगों के जिंदगी में परिवर्तन लेके आने की चीजें, और क्या ऐसी चीजें हैं जिससे कि आपको लगता है कि यस, मैं सही इंडस्ट्री में हूँ, सही बिजनेस में? जी अमनदीप जी। सर। सर SHPL में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि सर टाइम से पे आउट आ जाता है, मुझे बहुत खुशी होती है सर। क्या बात है। सो ग्रेट। सो टाइम से पे आउट आ जाता है तो सामने आप किसी से कुछ कमिटमेंट भी करेंगे, आपको पता है कि यस, ये ऑनर करेंगे। सो दैट इज द कमिटमेंट ऑफ SHPL मैनेजमेंट। तो इसके लिए हमको कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, मिस्टर गोपाल कुंडू सर, मिस्टर प्रशांत सर, एंड खास करके जो पे आउट की बारी जब आती है, तो सुभाष सर, कोई भी सिचुएशन में रहें, इंडिया में रहें, इंडिया से बाहर रहें, कहीं ना कहीं वो ये इंश्योर करते हैं कि पे आउट टाइम पे आ जाए। तो चलिए, आपको ये चीज अच्छी लगती है। वीरेश जी, आपको क्या अच्छी चीज लगती है? जी सर। ऑब्वियसली सर, जो व्यक्ति पूरे महीने मेहनत करता है, हर आदमी चाहता है कि समय से वो हो जाए। और SHPL के अंदर जब से 3 साल लगभग हो गया सर, मतलब जो डेट है हमारे यहाँ पे पे आउट का, उस डेट पे तो आता ही आता है। लेकिन 2 से 3 बार मैंने देखा इन 3 सालों के दौरान, जब हम थाईलैंड में थे, शायद 20 तारीख को ही लोगों का पे आउट चला गया, 25 का जबकि डेट होता है। तो हमारी कंपनी सिचुएशन देख करके कि उनके लीडर्स को प्रॉब्लम भी, अगर ऐसा सिचुएशन बनता है, तो कंपनी की जो नीयत है वो सब देख करके ना बड़ा मजा आता है। ओके ग्रेट। सो चलिए, हम लोग आखिरी आखिरी कुछ मिनट के पड़ाव में हैं, तो कुछ रैपिड राउंड खेलते हैं, और छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं पूछूंगा, तो जल्दी जल्दी जवाब दे दीजिएगा। अमनदीप, आप पहले, कि आपका रोल मॉडल कौन है, किसको आप बहुत ज्यादा मानते हैं, इंस्पायर हो जाते मेरे पापा सर। हैं? ओके ग्रेट। सो लाइक लाइक फादर लाइक सन बोलते हैं, तो आपके घर में आपका खुद एक इंस्पिरेशन है, एक रोल मॉडल है। वीरेश जी, आपके लिए? सर मैं भी सेम ही बोलना चाहूंगा। क्योंकि क्योंकि पार्टनर है एवी ग्रुप हाँ। में, संकल्प में, तो एक ही जवाब आ जाएगा। क्या बात है। सो ये बहुत सही है, क्योंकि कई बार हम लोग ऐसे देखते हैं कि भाई कोई अमेरिका का कोई साइंटिस्ट, कोई कोई और कुछ बॉलीवुड एक्टर्स ही हीरो बनते हैं, हमारे लिए रोल मॉडल बनते हैं। जरूरी नहीं है। हम लोग हमारे घर में ही, हमारे माता पिता भी हमारे बहुत अच्छे रोल मॉडल हो सकते हैं। वो जो हम हमारे लिए जो वो संस्कार सिखाते हैं, जो सिद्धांतों को फॉलो करने के लिए वो जो इंस्पायर करते हैं, वही हमको एक मजबूत व्यक्ति बनाता है, और एक अच्छा इंसान भी बनाता है, और अच्छा इंसान ही एक अच्छा सक्सेसफुल व्यक्ति भी बन सकता है। कोई ऐसा कोई इंस्पिरेशनल कोट या कोई ऐसी चीज जो आपको कभी इंस्पायर करती है, कभी आप डाउन हैं, थोड़ा डिमोटिवेटेड हुए, चिप्स थोड़े डाउन हैं, तभी आप ये चीज को याद करते हैं? क्या ऐसी चीज है जो याद करते हैं, जो हम सभी लोगों के लिए भी प्रेरणा बन जाए? वीरेश जी, क्या लगता है आपको? सर मैं रामायण से ज्यादा प्रभावित होता हूँ। कई सारे वहाँ पे चैप्टर, जैसे कि हनुमान जी का हो गया, अंगद का हो गया, तो यहाँ से कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग, जैसे अंगद जी से सीखना हो, तो वहां जाते हैं लंका के अंदर, रावण को चैलेंज करके आ जाते हैं, या तो हमारी सीता माता को वापस दे दे, नहीं तो हम ये कर देंगे, ये हमारे पास शक्ति है या ताकत है, बोलते हैं प्रूव करके दिखाओ। क्या बात है। तो सो हमारे रिलीजियस धार्मिक जो स्क्रिप्चर्स है, वो कोई रिलीजन हो, आप देखेंगे यहाँ पर मैं क्रिश्चियन हूँ, आप हिंदू हो सकते हैं, अमनदीप जी सिख है। तो रिलीजन हमारा अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो मानवीयता या इंसानियत जिसको बोलते हैं, या ह्यूमैनिटी जिसको बोलते हैं, ये सभी धर्म के जो ग्रंथ हैं वो यही सिखाते हैं कि आप अच्छे इंसान बनो, दूसरों को भी अच्छा बना दो। अमनदीप जी, आपको क्या अच्छा लगता है? आपको कोई सर गुरु मैं साहिबा गुरु से कुछ गोविंद ऐसी सिंह जी की स्टोरी? जीवनी से बहुत प्रभावित होता हूँ। गुरु गोविंद सिंह जी की जीवनी से मैं बहुत प्रभावित होता हूँ, उनके सास से, जो उनके अंदर सास था सर, बहुत प्रभावित होता क्या बात है। मतलब मुझे अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के बेस पर जब अपना लीडरशिप को आप संवारते हैं, उसको आप नर्चर करते हैं, तो डेफिनेटली आपके विचार हूँ। आपके टीम के लोगों को भी अनुभव करने के लिए मिलते हैं। तो बहुत बहुत बधाई हो। मैं मतलब एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई आप बॉलीवुड के कोई स्टार का नाम बोल दें, या कोई पॉलिटिशियन का नाम बोल दें, लेकिन आप अपने घर पे अपने अपने पिताजी को, फादर को आप रोल मॉडल मानते हैं, उनके मार्गदर्शन में आप चलते हैं।
एसएचपीएल में कौन से प्रोडक्ट आपको अच्छे लगते हैं, मतलब व्हाट्स योर फेवरेट प्रोडक्ट? कोई भी किसी को अगर कोई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना हो, कौन से प्रोडक्ट आप इंट्रोड्यूस करते हैं? सर एसपल्स ज्यादा है सर, उसी का टर्नओवर हमारे ऑफिस में ज्यादातर हो रहा है, जितने भी ऑफिस है सर। मेरे ख्याल से इतना पूरी एसएचपीएल में होता है जितना हम लोग निकाल देते हैं बिल्कुल, सर। आपके हंसी में और वीरेश जी भी स्माइल दे रहे तो ये समझ में आता है कि 60% बीवी तो है ही, लेकिन बिल्कुल। बहुत सुंदर पैकेजिंग है, बहुत अच्छा इम्यून बूस्टर है और बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स है। एसएचपीएल, सॉरी वीरेश जी, आपका भी यही प्रोडक्ट फेवरेट है? सर प्रोडक्ट तो सभी फेवरेट हैं, लेकिन मैं एक वाक्य अभी शेयर करना चाहूंगा ताकि लोगों में विश्वास बढ़ेगा उस चीज को लेकर के, क्योंकि मेरी वाइफ को कुछ इंटरनल प्रॉब्लम था और मुझे लगता है कि मैंने लगभग 15,000 के आसपास उसको दवा करा दी होगी। और मतलब कई सारे डॉक्टर्स चेंज किए। एक तो अमन जी जहाँ पे उन्होंने अपने वाइफ को दिखाया, मैंने भी वहां पे दिखाया, वहां से भी लगभग 3,000-3,500 का। फिर एक कोई और हॉस्पिटल सजेस्ट किया, वहां भी मैंने खिलाया। फिर कहीं और किसी ने बोला, वहां 5-6 हजार की दवा मैंने मतलब जो भी हुआ करा दिया। तो मैं भी अपने एक डाउनलाइन के साथ, एक पंकज जी हैं, वो रेलवे में हैं, तो हमारी टीम में ही है वो, उनके साथ में फील्ड में गया प्लान करने के लिए। तो हमारा एक प्रोडक्ट है सर, भूमि केयर। हम्म। उसके बारे में वो सजेस्ट कर रहे थे, उसके बारे में विशेषताएं बता रहे थे। मैं वहां पे देख रहा था, हमारे बैग में पूरा वो सामान भरा हुआ है। तो मैंने बोला अच्छा इतना पावर है। मैंने पंकज जी से बोला भाई मुझे दो दे दो अभी आप। एक तो मैंने भूमि केयर ले लिया था और एक कोई और प्रोडक्ट सर मैंने लिया था। वो दोनों प्रोडक्ट सर मैंने पिलाना शुरू किया बच्चे को। मुझे लगता है कि उस महीने जो प्रॉब्लम मेरी 6 महीने या 8 महीने से थी सर, मुझे लगता है उसी महीने में उस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल गया। इंटरनेट प्रॉब्लम महिलाओं में हर महीने कुछ ना कुछ होता है सर। लाजवाब काम किया भूमि केयर ने, तो मेरा जो विश्वास है बहुत ज्यादा बढ़ गया उस प्रोडक्ट को लेके ना, बाकी तो था ही था। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जितने भी लोगों के घरों में महिलाओं को कुछ भी प्रॉब्लम इस टाइप की होती है, तो भूमि केयर वगैरह ये प्रोडक्ट है, इसको जरूर सजेस्ट करें। तो प्रोडक्ट सभी लाजवाब है सर। डेफिनेटली हर एक प्रोडक्ट लाजवाब प्रोडक्ट है, लेकिन बहुत अच्छे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसका इंस्टेंट रिजल्ट आपको अपने टीम में मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीरेश जी और अमनदीप जी, आपने अपनी लाइफ की स्टोरी बहुत सरल शब्दों में और दिल से, दिल की गहराई से आपने, मतलब बोलते हैं ना, जेन्युइनली आपने शेयर किया। कोई ऐसा कोई मोटिवेशनल सेमिनार ये नहीं रहा। और फैबुलस फ्राइडे में चैंपियन ऑफ मंथ की यही एक सिलसिला हम लोग जारी करते हैं यहाँ पर, कि हम लोग लोगों से रूबरू होते हैं जो एक साधारण बैकग्राउंड से आए हो और उन्होंने स्टेप बाय स्टेप सिस्टम का सहारा लेते हुए कंपनी का जो प्रोडक्ट्स हैं या कॉम्पनसेशन प्लान है, इसका सहारा लेते हुए उन्होंने अपने जिंदगी में परिवर्तन लेके आए हैं। आज भारत में लाखों और करोड़ों ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, और उनके लिए एसएचपीएल या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक वरदान हो सकता है। और आपने अपने कामों से, अपने लगन से, अपनी मेहनत से, आपके विश्वास से और आपके टीम में एक बहुत अच्छा टीम का एक कल्चर को, एक बहुत अच्छा एक एक माहौल को आपने क्रिएट किया है। तो इसकी वजह से टीम संकल्प में बहुत सारे लोग आपको गुरु मानते हैं, आपको ट्रेनर्स मानते हैं, आपको हमारे मेंटोर मानते हैं, और इन सभी लोगों के लिए आपने इंस्पायर किया। इसके लिए कंपनी की तरफ से, एसएचपीएल की तरफ से आपके लिए बहुत बहुत बधाइयां हो। और आगे भी हम आप मतलब इसी तरीके से आप लीड करते रहें। और अभी जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि ये है फ्रीडम मंथ, और ये फ्रीडम प्लान जो लॉन्च हुआ है उसके बाद में लोगों में एक नई ऊर्जा आ गई है, और उसमें जो रिवॉर्ड्स जो है वो लाइफ टाइम रिवॉर्ड्स हैं और वो लाजवाब है। आज मैं मुंबई में हूं, लेकिन कल मैं कोलकाता में रहूंगा। तो ईस्टर्न रीजन के लिए नेक्स्ट संडे यानी कि 11 तारीख को वहां पर एक फ्रीडम प्लान का लॉन्च ऑफिशियली, और उसमें क्या स्ट्रैटेजी अपनाने से हम आगे बढ़ सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और नॉर्थ रीजन के लिए यही प्रोग्राम, इसी टाइप का प्रोग्राम रहेगा 17 अगस्त को, जो सैटरडे है। और इस प्रोग्राम में गोपाल सर जो कंपनी के सीएमडी हैं, और हमारे वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर सरबजीत सिंह भी रहेंगे। अभी अभी हम लोगों ने गोवा में एक प्रोग्राम किया। सो फ्रीडम ऑफर को लेके, फ्रीडम प्लान को लेके आपको आपको कितना उत्साहित हैं आप अमनजीत सर? आपने प्लान को समझ लिया, रिवॉर्ड्स को देख लिया, मतलब वहां पे आपको टूल्स भी मिलेंगे, आपको मोबाइल भी मिलेगा, आपको एलसीडी टीवी भी, एलईडी टीवी भी मिलेगी, आपको लैपटॉप मिलेगा, आपको फॉरेन टूर्स मिलेंगे, या आपको ट्रैवल भी मिलेगा, कैश रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे, फ्लैट मिलेगा, लग्जरी, मतलब एवरीथिंग। एक जो व्यक्ति चाहता है कि अपने जिंदगी में सब होना चाहिए, वो सब कुछ है। कितना एक्साइटेड है आप? सर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है सर, बहुत ज्यादा। और मैं ही नहीं, मेरी टीम के हर एक व्यक्ति इससे बहुत मोटिवेट है सर।
और सबका टारगेट एक ही चीज पे है, सबकी निगाह एक ही चीज पे, 2.5 करोड़ अंदर करना है। 2.5 करोड़ अंदर करना है। वीरेश जी, आपको क्या लगता है कि कितने फास्ट अंदर करना है 2.5 करोड़? ओके, मेरे ख्याल से वीरेश जी जस्ट लॉग आउट हो गए। सो फिर एक बार मैं सभी यहाँ पे जितने भी लोग टीम संकल्प से हैं, एसएचपीएल के पूरे परिवार से लोग अमनदीप जी को और वीरेश जी को सुनते हैं, तो उन सभी लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे ही हर महीने हम लोग एक ऐसे चैंपियन या चैंपियंस ऑफ द मंथ को हम लोग यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे, उनसे सुनेंगे कुछ गपशप करेंगे, बातें करेंगे, उनकी जिंदगी में झांके देखेंगे, क्योंकि सेमिनार में ये सब मौका हमको मिलता नहीं है। वहां पे थोड़ी फॉर्मल बातें होती हैं, वेलकम होता है, स्पीचेस होते हैं, ट्रेनिंग होता है, लेकिन यहाँ पर हमको करीबन 1 घंटे के पूरे इस टाइम स्लॉट में हमको एक दूसरे को समझने का एक मौका मिलता है। तो अमनजीत जी और वीरेश जी और टीम संकल्प के जितने भी लोग जो आपके जो फाउंडर्स एंड टीम लीडर्स हैं, सरफराज आलम, सूरज मल्होत्रा एंड मिस्टर अभिषेक केसरी, उनके साथ हम सभी लोग आपको मिलकर बधाई देते हैं। आप ऐसे ही अपने टीम को मार्गदर्शन देते रहें और एसएचपीएल को भी उनका उनका व्यापार को, कारोबार को आगे बढ़ाते रहें। और आपके टीम में बहुत सारे और ढेर सारे कार अचीवर्स रहें, बहुत सारे 2 व्हीलर्स अचीवर रहे, बहुत सारे लोगों को जितना उनको चाहते हैं उससे ज्यादा वीकली और मंथली इनकम आ जाए और आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा चैंपियंस क्रिएट हो जाए। ये हमारी शुभकामनाएं आपके लिए। थैंक यू अमनजीत जी। और ऐसे ही और एक चैंपियन ऑफ द मंथ को लेके फिर अगले मंथ में, सितंबर मंथ में हम आएंगे सक्सेस स्टोरीज विद स्टैन के एक छोटे से एपिसोड में। एक मंथली एपिसोड रहेगा, उसमें डेफिनेटली आ जाइएगा। और आपने और वीरेश जी ने आज सभी लोगों को यहाँ पर इंस्पायर किया और आपका ये रिकॉर्डिंग भी लोग बार बार देखेंगे, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर एक बार आपको मैं बधाई देना चाहता हूँ। जय सर्वश्री, जय एसएचपीएल, जय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, and all the best to all of you. Thank you so much. Thank you. And with this, we come to the end of this webinar. Thank you so much. Goodbye and good night.